हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री की। अब देखिए, सरफेस केमिस्ट्री थ्योरेटिकल चैप्टर है तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आई है, फिर भी आपके जो डाउट है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है द स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन वेयर मिसेल फॉर्मेशन अकर। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट एंड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट का मिसल फॉर्मेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन है क्राफ्ट टेम्परेचर एंड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। इसको देख लेते हैं, एक बार होल्ड पे रखते हैं, सही ऑप्शन लग रहा है। थर्ड है मेल्टिंग पॉइंट एंड क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो देखिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन कुछ नहीं होता, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन होता है, और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का कोई कनेक्शन नहीं है मिसल फॉर्मेशन से। फोर्थ ऑप्शन है ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अब देखिए ट्रांजिशन टेम्परेचर का मिसल फॉर्मेशन से कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो जो सेकंड ऑप्शन है क्राफ्ट टेम्परेचर एंड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, ये सही ऑप्शन है। अब देखिए जब आप नोट्स देखेंगे तो वहाँ पर मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉलेट्स पढ़ा रखा है, तो वहाँ पर जो एसोसिएशन कॉलेट्स होते हैं वहाँ पर एसोसिएशन कॉलेट्स में मिसल आता है। देखिए होता क्या है, कम कंसंट्रेशन होती है तो वो सेपरेट होते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन जैसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है तो वो मिसाइल फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं? मिसाइल। तो मिसाइल जब वो फॉर्म करते हैं तो वहाँ पर एक टेम्परेचर चाहिए होता है जिस पर या उससे ज़्यादा पर जो है मिसाइल फॉर्मेशन हो सकता है, और कंसंट्रेशन चाहिए होती है जिस पर या उससे ज़्यादा पर मिसाइल फॉर्मेशन हो सकता है। तो उस टेम्परेचर को कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर और कंसंट्रेशन को कहते हैं क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। तो ये थ्योरी में आपके लिखा हुआ और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो देखिए चारों ऑप्शन बहुत डिफरेंट है, तो वहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाला भी कोई बात ऐसी है नहीं कि भाई बिल्कुल क्लोज ऑप्शन हो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, What is the main result of adding surfactants into a liquid composed of two immiscible phase such as oil and water? अब देखिए होता क्या है, देखिए एक शब्द दे रखा है सर्फेक्टेंट्स। अब हालांकि आपके पढ़ा नहीं है आपने, या थोड़ा सा सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि सर्फेक्टेंट्स का मतलब क्या होता है। देखिए सर्फेक्टेंट्स की अगर हम बात करें, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करें, तो सर्फेक्टेंट हम उन्हें कहते हैं जो सरफेस टेंशन को, जो क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को कम करने का काम करते हैं। सरफेस टेंशन जो होती है उसको कम करने का काम करते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं हिंदी में। सरफेस टेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। तो सर्फेक्टेंट्स हम उन्हें कहते हैं जो सरफेस टेंशन को कम करने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे। अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में एक चीज़ आती है सरफेस टेंशन, सरफेस एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल, इस टाइप से आता है टॉपिक। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वहाँ पर इस तरह से आता है कि कौन किसको गीला करेगा और कौन किसको गीला नहीं करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि एक गिलास होता है, उसमें पानी भरा हुआ होता है, तो जैसे आप पानी को पीते हैं या उस गिलास को खाली करते हैं तो वो गिलास गीला हो जाता है। उसका कारण क्या है? सरफेस टेंशन। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कि दूसरा जो सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए मरकरी है, तो वो उसको गीला नहीं करता। तो कई बार क्या होता है कि सब्सटेंस जो है वो वेसल को गीला करता है, कई बार गीला नहीं करता। उसका रीजन होता है सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सरफेस टेंशन अगर कम होगी तो वो उसको गीला कर लेगा। क्या करेगा? गीला कर लेगा। तो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाए तो सिंपल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सरफेस टेंशन को कम करने का काम करते हैं। अब देखिए जो डिटर्जेंट और सोप होते हैं वो भी क्या करते हैं, अब जैसे मान लीजिए आपके कपड़े गंदे हैं, उसको आपको धोने हैं, तो नॉर्मल आप पानी में धोएंगे, तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि नॉर्मल ठंडे पानी से अगर हम गर्म पानी में धोएं तो वो ज़्यादा बेटर धुलते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जो ठंडा पानी है उसकी जो सरफेस टेंशन है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, गर्म पानी की सरफेस टेंशन कम हो जाती है। सरफेस टेंशन कम होने से क्या होगा कि वो ज़्यादा गीला करेगा कपड़े को। ज़्यादा गीला करेगा मतलब ज़्यादा मिक्स होगा, ज़्यादा मिक्स होगा तो अच्छे से कपड़े धोएगा। या फिर हम डिटर्जेंट्स काम में लेते हैं, तो डिटर्जेंट भी क्या करते हैं? सरफेस टेंशन को कम करने का काम करते हैं। और फिर वहाँ पर वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स में पूरा मैकेनिज्म होता है मिसल फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन रिजल्ट ऑफ एडिंग सर्फेक्टेंट्स इनटू लिक्विड कंपोज्ड ऑफ टू मिसिबल फेज सच एज ऑयल एंड वाटर। तो देखिए दो में आप सर्फेक्टेंट ऐड कर रहे हैं, तो दोनों उसमें सर्फेक्टेंट का रोल क्या है? तो देखिए ऑप्शन पढ़ता हूँ, रिडक्शन इन द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द फेजेस। तो देखिए इंटरफेशियल टेंशन जो है, जिसको मैं एक्चुअल में सरफेस टेंशन कह रहा हूँ, तो दो जो इंटरफेस है दोनों लिक्विड की, उसके बीच में जो टेंशन है उसको कम करने का काम करता है। यही ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है। आगे पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन द इंटरफेशियल टेंशन गलत है। कैटेलाइज द रिएक्शन बिटवीन टू फेज। अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा इसका आंसर है कि जो दो फेज है उनके बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको कम करने का काम करता है। तो सर्फेक्टेंट का मतलब है जो सरफेस टेंशन को कम करता है। तो ये आप याद कर सकते हैं, थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की हमको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है फॉलोइंग इम्प्योरिटी कैन नॉट बी रिमूव थ्रू डायलिसिस। तो देखिए डायलिसिस एक तरह से प्योरिफिकेशन का फिनोमिना है, और मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो थ्योरी में, हो सकता है मैंने ना बताया हो,
जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि देखिए यहाँ पर जब आप डायलिसिस करते हैं तो डायलिसिस में आता है कि किसको आप डायलिसिस से प्योरीफाई नहीं कर सकते। फॉलोइंग इम्प्योरिटी कैन नॉट बी रिमूव थ्रू डायलिसिस, किसको आप डायलिसिस से रिमूव नहीं कर सकते, तो वहाँ आंसर होगा यूरिया। क्योंकि देखिए सॉल्ट हो गया, फेरिक क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो गया, ये सब आयनिक कंपाउंड है, ये सब क्या है, आयनिक कंपाउंड है। जबकि यूरिया जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, कोवलेंट कंपाउंड है। हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो जो डायलिसिस की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट भी है, तो आप याद कर लीजिए कि यूरिया को आप डायलिसिस से प्योरीफाई नहीं कर सकते। फॉलोइंग इम्प्योरिटी कैन नॉट बी रिमूव, यूरिया को आप डायलिसिस से रिमूव नहीं कर सकते। उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो आयनिक इम्प्योरिटी है उसको तो आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन जो आपके कोवलेंट है जैसे यूरिया है उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे आप थ्योरी देखेंगे तो वहाँ पर क्रिस्टलॉइड और कॉलॉइड का कंसेप्ट लिखा हुआ है, फिर आप सोचेंगे कि सर यूरिया भी क्या है, क्रिस्टलॉइड है, तो वो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे याद रख लीजिए कि यहाँ पर बाकी जो है आयनिक दे रखे हैं और ये कोवलेंट है, तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं तो भी हमें डाउट आता है, या तो हम पढ़ते ही नहीं है तो हमें कोई डाउट नहीं आता, लेकिन कई बार हम अच्छे से पढ़ते हैं तो भी हमें डाउट आता है। क्यों? क्योंकि हमने बिल्कुल थ्योरी की एक शब्द पढ़ी होती है तो हमको लगता है कि मैच ही नहीं हो रहा क्वेश्चन। तो वहाँ पर आप कुछ चीज़ें याद कर सकते हो, कुछ चीज़ें हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आपकी 3 क्वेरी थी मैंने बता दिया कि यहाँ पर यूरिया जो है वो आयनिक नहीं है, बाकी तीनों आयनिक है। तो आयनिक इम्प्योरिटी आसानी से क्या होती है, रिमूव हो जाती है, तो यहाँ पर इसका आंसर यूरिया हो जाएगा। इसके अलावा सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं, सरफेस टेंशन को कम करते हैं, तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या है, इंटरफेशियल टेंशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसके अलावा आपने पूछा था क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, तो वहाँ पर क्राफ्ट टेम्परेचर और क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन है। क्राफ्ट टेम्परेचर से ज़्यादा और क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन से ज़्यादा, या इक्वल या ज़्यादा, दोनों आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। तो ये आपके सरफेस टेंशन की प्रॉब्लम थी, सरफेस केमिस्ट्री की प्रॉब्लम थी, जो मैंने सॉल्व कर दी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।